नमस्कार, मैं हूं अमरीश शर्मा। आप देख रहे हैं STS टाइम्स। पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि भिवंडी की सोशल मीडिया पर IGM अस्पताल में 200 बेड को लेकर भिवंडी शहर में कई घमासान राजनीतिक घमासान चल रहा है और सोशल मीडिया पे इसकी बात बड़ी तेज़ी से फैल रही है। आज हमारे साथ में भिवंडी शहर के पूर्व के विधायक रईस शेख जी है। हम उनसे जानते हैं कि आज उनका जो 200 बेड का शुभारंभ था और उन्होंने शुभारंभ किया, तो इसके पीछे जो राजनीति गरमाई है उसके बारे में उनसे जानना चाहेंगे। सर, सबसे पहले तो आपको STS टाइम्स में हमारे चैनल में स्वागत। और भिवंडी शहर, बहुत शुक्रिया आपका। भिवंडी शहर के जो अस्पताल है स्वर्गीय इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल में जो 200 बेड का आज जो शुभारंभ था उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, DPDC के मार्फत इस साल 4 करोड़ रुपया IGM को आया और उसका एस्टिमेट बना के उसका टेंडर करके आज IGM में इलेक्ट्रिकल और सिविल के जो काम है वो किए जा रहे हैं। कि पार्श्वभूमि ये है कि IGM को अगर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को बनाना है तो PWD का सर्टिफिकेट लगेगा कि 200 बेड का है। ये जब सम्मान्य राजेश टोपे जी के साथ मीटिंग हुई थी, तब जब मैं IGM से मीटिंग लेता था तब सामने आई। तो एक ही लक्ष्य था कि कैसे भी इसका काम हो जाए, तो उसकी पाठपुरावा करके कैसे भी करके ये फंड लाके, इसका टेंडर प्रोसेस ही लंबा होता है, वो करके आज उसका उद्घाटन करके काम शुरू करना था। उद्घाटन क्या था, एक छोटी सी दुआ थी हमारी, मौलाना तला साहब, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो आए और एक नेक इंसान के हाथ से दुआओं के साथ ये काम शुरू हुआ। मुझे उम्मीद है कि IGM का ये काम जल्द से जल्द अच्छे से हो जाएगा। सर, सेना और भाजपा के लोगों का कहना है कि ये जो निधि थी हमारे टर्म्स में आई थी और हमारे टर्म्स में ये काम हुआ, ये सिर्फ क्रेडिट ले रहे हैं। अमृत जी, मेरे को क्रेडिट लेने की ज़रूरत नहीं, मेरा कोई चुनाव नहीं है, मैं खिदमत करने आया हूँ। 2017 की निधि क्या इनका इंतज़ार कर रही थी? रईस शेख का इंतज़ार कर रही थी। 2017 की निधि 2017, 2018, 2019 में मांझी आमदार का इलेक्शन हुआ। 3 साल क्या कर रहे थे आप? और फिर बाद में ये निधि मेरा इंतज़ार कर रही थी, सारी निधि मेरा ही इंतज़ार कर रही थी क्या? सर, एक बात जिसमें और भी है, जैसे जिस तरह से आपका विरोध लगातार चुनाव के पहले भी हुआ, चुनाव के बाद भी हुआ, IGM में आप और हासिम भाई एक बार जब गए और वहाँ पर जो उसकी पार्टी को लगाने को मतलब नामांकन करने के लिए उस वक्त भी विरोध हुआ, पार्टी तोड़ दी गई। उसमें आपने किसको देखा? आपने शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी को साथ देखा, और आज भी पीछे से शैडो बॉक्सिंग है ना, BJP शिवसेना साथ में मिलकर कर रही है। सम्माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे, उनके परिवार पे और पूरे महाविकास अघाड़ी के नेताओं पे, अबू आसिम आजमी साहब पे, मुझ पे, सब पे जिस तरह से BJP हमला कर रही है, अजीब बात है कि भिवंडी की शिवसेना उसी BJP के अंडर में काम कर रही है। ये अजीब युक्ति मैंने देखा यहाँ पर। नहीं, भिवंडी में तो ऐसी कोई बात नहीं। भिवंडी महानगर पालिका में अजीब राजनीति हमें देखने को मिली, जहाँ BJP, सेना, कांग्रेस, समाजवादी सब एक प्लेटफॉर्म पे दिखे। तो उस समाजवादी पार्टी के 2 नगर सेवक थे जिन्होंने BJP के साथ जाने की हिम्मत की थी। अबू आसिम आजमी साहब ने उनको एक ही दिन में पार्टी से निकाल दिया। तो आप नहीं कह सकते कि समाजवादी पार्टी एक प्लेटफॉर्म पे गई। यही राजनीति भिवंडी का नौजवान खत्म करेगा। भिवंडी के नौजवान के दिल की बात कर रहा हूँ आपसे। जब वो देखता है कि ये नेता जो उसके दरवाजे पे आके हाथ जोड़ते हैं और फिर बाद में जाके एक हो जाते हैं ना, ये उस राजनीति को ख़त्म कर दिया 2019 में रईस शेख और समाजवादी पार्टी को वोट देके भिवंडी के नौजवानों ने। और ये राजनीति इसको नहीं बोलते, राजनीति नीति, नियत, ईमानदारी और आइडियोलॉजी पे होती है। जिनके पास सोच नहीं, आइडियोलॉजी नहीं, वो राजनेता नहीं होते। अब मैं शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता कि वो क्या होते हैं। तो ये आपसे मैं कहना चाहूँगा कि उसूलों की राजनीति करना चाहिए। उसूल अगर आपके, आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरा देश खड़ा हुआ है और आप उन्हीं के साथ काम कर रहे हो, क्या भिवंडी की सेवा आप कर रहे हो? सर, एक बात और कहनी थी, जिस तरह से आपने 200 बेड की जो एक पूर्ति की है, उसी तरह आज भिवंडी शहर में आज कोविड की पेशेंट भले मात्रा कम है, मगर आने वाला जो तीसरी लहर जो खतरा अभी तक देश से हमारा गया नहीं, भिवंडी शहर को भी उस चीज़ का खतरा है। और जो हॉस्पिटल्स है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, कोविड हॉस्पिटल्स है, कई हॉस्पिटल्स में बिल की प्रॉब्लम्स है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, उसको कैसे करेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि भिवंडी को सबसे पहले ऑक्सीजन के लिए इंडिपेंडेंट होना है जी। जैसे ही मेरी एक जी से बात हुई, उन्होंने बताया कि 5 करोड़ रुपया शहर को दे रहे हैं। मैंने सीधा, जब मुझे जैसे ही GR आया, मैंने आयुक्त को एक पत्र दिया कि आप पहले ऑक्सीजन का काम कीजिए। आप जाके आयुक्त से बात कीजिए और भिवंडी कॉर्पोरेशन को देखिए
स्थायी समिति ने अभी तक, स्थायी समिति स्पेशल लगाई गई, लेकिन स्थायी समिति ने अभी तक ऑक्सीजन जैसे सब्जेक्ट पे अभी तक अपना ठहराव नहीं भेजा। बहुत बातें, मैं तो रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस ले सकता हूँ, लेकिन छोटे छोटे मुद्दे लेना नहीं मेरे को। सबसे पहले हमको ऑक्सीजन पे इंडिपेंडेंट होना है। भिवंडी के अंदर वरालदी भी हो कि खुदा बख्शो, इसको कंटिन्यूसली अपग्रेड किया जा रहा है। उसके बाद सावध में जो अस्पताल सरकार के माध्यम से बनाया, वहाँ पे प्रोविजन 800 बेड का है, 150-200 बेड ऑपरेशनल है। उसके बाद मुंबई शहर में MMID के मार्फत बड़े बड़े जम्बो सेंटर बन रहे हैं, भिवंडी को उससे लिंक रखा गया है। भिवंडी की जनता या पीक वेव का जो भी तय किया गया है मापदंड, उससे ज़्यादा बेड हम बना रहे हैं। अब मेरी मांग है कि पीडियाट्रिक फैसिलिटी बनाइए बच्चों के लिए। मैं आयुक्त से आज आपके उद्घाटन के बाद इमीडिएटली बात करने वाला हूँ कि थर्ड वेव में हो सकता है कि बच्चों के साथ हो, तो पीडियाट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमको बनाना पड़ेगा। कंटिन्यूसली मैं आयुक्त, सम्मानित पालक मंत्री जी, हमारे जितने भी अधिकारी, कंटिन्यूसली SDO, हम सब कंटिन्यूसली ग्रुप में बात करते रहते हैं, कंटिन्यूसली अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं। जब पूरे देश में हाहाकार ऑक्सीजन का बनना, मिनिमम इम्पैक्ट हमने ये कंटिन्यूस प्रोसेस है इसको। धन्यवाद। ये थे हमारे भिवंडी शहर के विधायक रईस शेख। आज हमने उनसे बात की और उन्होंने साफ तौर से कह दी कि जो राजनीति हो रही है, इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं काम करने के लिए आया हूँ और काम करूँगा भिवंडी के लिए। भिवंडी से अमृत शर्मा, STS।